जय हिंद। देखिए, घने बादलों के बीच जहाज खुद को कैसे बचाता है। बहुत ज्यादा घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कंपन झटका पैदा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है और यात्रियों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है, वेदर रडार कहते हैं इसे। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका वेदर रडार। वेदर रडार जो होता है ये कई डायरेक्शन में घूम सकता है, पायलट इसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकता है। ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और जब वो वेव टकरा के आती है तो उसे रिसीव करता है, इसलिए इसे ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोडायनेमिकल शेप में ऐसे बंद किया जाता है जिसे हम लोग रेडॉम कहते हैं। ये इसका रेडॉम है, तो ये रेडॉम एरिया होता है। रेडॉम को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं क्योंकि जहाज के आगे का पहला झटका ये रेडॉम ही बर्दाश्त करता है। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है 6-7 लेयर से, ताकि ये मजबूत भी रहे और जब इसे ढका जाए तो इसके अंदर से रेडियो वेव चली जाए और वापस आ भी जाए, लेकिन हवाओं को ये अंदर आने नहीं देता है, वेव को आने जाने देता है यहाँ पे, जिस वजह से ये रेडॉम काफी जरूरी होता है। ये रेडॉम को मजबूत भी बनाना होता है। देखिए, इसका थूथूर पूंछ लिया किसी पक्षी से टकरा के यहाँ पर, तो ये रेडॉम मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो ये झटका लगेगा तो ये पहले यही झटके को ये देखता है, तो ये रेडॉम वेव को आने और जाने देता है। इस अपने आगे वाले वेव से ये रेडॉम से वेव को छोड़ता है। जब ये वेव जाती है, बादलों से टकरा के आती है, तो ये पता लगाता है कि आगे का मौसम कैसा है। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आगे के एरिया को देख लेता है, 30 से 40 किलोमीटर के आगे के एरिया को अपने रेडियो वेव के थ्रू। और ये रेडियो वेव कहाँ से निकलती है? इस रेडॉम सेक्शन से निकलती है। ये रेडॉम वेव को जाने देता है, लेकिन बाकी चीजों को इससे आगे से ये जाने नहीं देगा। जहाज का जो रडार होता है अपने रेडॉम अपने आगे के एरिया से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो बीम्स को छोड़ता है। ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF कहते हैं इसे शॉर्टकट में। ये लगभग 5 गीगाहर्ट्ज का होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस आना, जिसे इको या पराध्वनि के सिद्धांत पे कहते हैं। ये वेव जाती है और टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको या आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट, बादलों में जो पानी के बूंद होते हैं, ये उसी से टकरा के वापस आती है। ये कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जो अगर बादल में पानी है, इसका मतलब है कि वो बादल हैवी होगा और वही झटका उत्पन्न करेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा किरणें टकरा के आएंगी, कम पानी है तो कम किरणें टकरा के आएंगी। इन वेव को पायलट कंट्रोल कर सकता है। वो नीचे ऊपर करके रेडाम से एरिया से ये स्कैन कर लेता है कि किधर का एरिया है सेफ है उड़ने के लिए और किधर का एरिया सेफ नहीं है उड़ने के लिए। और इस आधार पर रडार में का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों पायलट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए। नेविगेशन डिस्प्ले पे ही रास्ता तय होता है कि इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जाना है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में हेडिंग कहते हैं। किस हेडिंग पे जाना है, जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं ना कि दाहिने से बाएं मुड़ जाना, तो ये जहाज के ऊपर दाहिने बाएं नहीं होता, वे पॉइंट होता है कि यहाँ से टच जाना है, फिर यहाँ से ऐसे घूमना है। ये रास्ता पहले से डिसाइड होता है वे पॉइंट पे। तो पायलट हमेशा इसी डिस्प्ले को देखता है, मेनली रास्ते को पता करने के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पर। और आगे का मौसम कैसा है वो इसी नेविगेशन डिस्प्ले पे शो होता है। अगर ये नेविगेशन डिस्प्ले काले रंग का है तो मतलब समझिए कि सामने कोई बादल वगैरह नहीं है, टेंशन फ्री जहाज उड़ेगा। और ऐसे टाइम पे जहाज इतना स्मूथ उड़ता है कि लगता ही नहीं है कि उड़ रहा है। कभी कभी तो डाउट होता है रुक गया क्या ससुराई, एकदम स्मूथ, पानी रख दिएगा तो छलकेगा नहीं। लेकिन जैसे बादल आ जाता है तो बादल की स्थिति में, अब देखिए ये है आपका नेविगेशन डिस्प्ले, ये भाई साहब को जाना है यहाँ पर और इसके रास्ते में आ गए हैं बादल। काला वाला एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन लौट के नहीं आया इसलिए काला दिख रहा है। लेकिन अब रास्ते में बादल है तो कम बादल, ज्यादा घने बादल जिसमें पानी ज्यादा हो, एकदम काला रंग का होगा, तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है। इसके लिए रडार की डिस्प्ले पे 4 कलर का शो किया जाता है। ग्रीन कलर ऐसे बादलों को बताता है जिससे कि बचना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का 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 झंझनाहट होगी, पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली बार चढ़ेगा वो कहेगा भाई साहब क्या करे, उतार दे रे भाई, अगली बार ना चढ़ेंगे। लेकिन येलो कलर वाला जो बादल होता है, पीले रंग वाला, ये खतरनाक होता है, ये हिला देता है जहाज को अच्छा खासा। लाल रंग वाला बादल को तो पायलट को कहा जाता है कि आपको अवॉइड ही करना है लाल रंग के बादल में, क्योंकि यहाँ पे जाने का मतलब है कि फंस जाएंगे लाल वाले बादल में। और मेजेंटा कलर जो होता है, यहाँ देखिए ये रहा मेजेंटा कलर, ये हल्का सा ये मेजेंटा कलर। मेजेंटा कलर का बादल से पायलट को सख्त निर्देश होता है कि आपको मेजेंटा कलर में नहीं जाना है अगर आप यमराज का दर्शन नहीं देखना चाहते हैं तो, वरना जाइएगा तो सीवियर
टर्बुलेंस कर देगा, उसे बच के रखना जरूरी होता है। तो ये 4 कलर होते हैं। सबसे बेस्ट तो ब्लैक कलर है भैया, कोई बादल ही नहीं है। ग्रीन कलर है, छोटा मोटा है। येलो कलर में थोड़ा ज़्यादा है। रेड कलर हिलाएगा बढ़िया से, पैसेंजर डर जाएंगे। और मेजेंटा कलर में कोई ठीक नहीं, उलाट पलाट देगा जहाज को। स्ट्रक्चर फेलियर का भी डर होता है, डैने उन्हें टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वो हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा। जैसे इस जहाज को देखिए, इस जहाज को जाना है यहाँ से सीधे, अब इसको सीधे जाना है यहाँ पे। सामने देखिएगा यहाँ पे रेड कलर का एरिया आ गया है। अब ये क्या करेगा, रेड कलर वाले एरिया से यहाँ साइड हो जाएगा और फिर घूम के अपने रास्ते पे चला जाएगा यहाँ पे। मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने फीवर साइंस ऑन रखे हैं। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर ही बैठे रहें। सुरक्षा के लिए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। धन्यवाद। तो देखता है कहां से इसे ज्यादा बचाया जा सकता है। हालांकि ये तो सामने का एरिया दिख रहा है। अगर आप इसे देखेंगे, जैसे इसे सपोज कीजिए इसको यहां से यहां जाना है, तो सामने में तो बाप रे बाप मेजेंटा कलर है, जाने ले लेगा यहाँ पे। अब पायलट बकलोल थोड़ी है जो इधर से घुस के जाएगा, वो कहेगा भैया इधर मेजेंटा, हम इधर से निकल जाते हैं, इससे हम चले जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे घुमा के वो चला जाता है। हालांकि पायलट को 3 डायमेंशनल भी दिखता है। जैसे ये बादल है ना, तो ये ऊंचाई से भी दिखेगा। देखिए पायलट का ये जहाज है, मेजेंटा कलर ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे भर ही है। तो यहाँ पे पायलट 2 डिसीजन ले सकता है, या तो यहाँ से घुमा के चला जाएगा, या तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेगा कि जहाज इसका यहाँ पर है और मेजेंटा कलर वाला बादल ऊंचाई पे है कि नीचाई पे है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मेजेंटा कलर और येलो ग्रीन रेड ये नीचे है, तो यहाँ से पायलट क्या करेगा ना, सीधे ले आके जहाज उतार कर इसे लेके चला जाएगा यहाँ पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार मुड़ाना ही पड़े। ऐसा भी हो जाता है कि इसके सीधे लेके जाता है, हाइट बढ़ा लेता है। हाइट को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो कुर्सी की पेटी का बांधने का साइन आ जाएगा और उधर एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है, ये वो। तो लोग कहते हैं बांध ले रहे भैया, दिक्कत हो रहा है। तो जब भी मौसम गड़बड़ाता है, आगे बादल दिखता है, तभी ये अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आप इतना तो समझ में आ गया कि या सामने से ले जा सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जहाज है और इसका ये रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे जाना है सपोज। अब इसके रास्ते में एक रेड कलर वाला है, तो 2 रास्ते हैं इनके पास। अगर इधर जाना है तो यहाँ से ये ऐसे घूम सकते हैं, नहीं तो इसका देखेंगे कि बादल अगर इधर से जाना ना, हम इधर से जेबे करेंगे। तो हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जहाज है और यहाँ पर देखिएगा तो ऊंचाई पर लाल वाला है, पीला वाला है और ग्रीन वाला है। तो यहाँ पे पायलट क्या करेगा ना, नीचे से निकाल देगा फिर ऊपर। तो हो सकता है ये बादलों के कभी ऊपर से निकालता है, कभी नीचे से निकालता है, कभी दाहिने से, कभी बाएं से। ये सारा चीज रडार के मदद से ही होता है, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाता। पहले साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत ज्यादा विमान दुर्घटनाएं होती थी। जैसे ये रडार देखिए, ये जहाज है, इसको जाना है यहाँ से, सामने है मेजेंटा कलर, भाई साहब इधर से जाना महा बेवकूफ़ी हो जाएगा। इधर से जाएंगे तो उतना ठीक नहीं है। ये रास्ता ठीक लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे ऐसे। तो ये दिखाता है कि ये वाला मौसम इधर भी शिफ्ट हो रहा है। इसलिए इस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहाँ हमेशा खाली रहेगा। हो सकता है पहुँचते पहुँचते यहाँ का भी बादल खराब ही हो जाए, मौसम खराब हो जाए। इसलिए पायलट देखेगा भैया इससे तो अच्छा ही है ना, यहाँ से निकालो, नहीं तो हाइट देखो, या तो ऊपर से लेके चले जाओ या तो नीचे से लेके चले जाओ। तो इससे पायलट बचा के जहाज को ले जाता है ताकि सीवियर टर्बुलेंस ना हो। कभी कभी जहाजों में इतना भयानक टर्बुलेंस होता है। एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, ऐसा तेज मारा खाना गिर गया यहाँ पर। और जो लोग तो पहली बार चढ़ते हैं उनको हैवी सीवियर टर्बुलेंस हो गया, इस टाइप का खाना छिटा जाता है, पूरा गिर जाते हैं लोग। एयर होस्टेस का देखिए बेचारे का, इसको एयर होस्टेस लोग हर परिस्थिति में बेचारी मुस्कुराते रहती हैं सब। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, इन लोग को भी जीवन है, लेकिन इनका बेचारे देखिए इसका माथा होता फूट गया, क्योंकि ना ये लोग हमेशा खाना पीना कुछ देते रहती। और बाई द वे टर्बुलेंस भयानक हुआ तो इनको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग तो
सर्व करती रहती है खाना वगैरह, बाकी लोग तो कुर्सी की पेटी बांधे रहते हैं। तो पायलट बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी अचानक मौसम हो जाता है। मौसम का क्या कहना है? जहाज का जो पायलट होता है वो इस रडार को चेंज कर सकता है, इसकी डिग्री को घुमा सकता है ऊपर नीचे दाहिने बाएं। अगर बात करेंगे ये कितना ऊपर नीचे घूम सकता है, तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे ये जहाज को देख सकता है। मतलब बादल है या नहीं है या फिर क्या चीज है, तो इस हिसाब से वो देख सकता है 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री